हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर एक बड़ा फैसला लिया। इसके तहत हर नए H-1B वर्कर के लिए एम्प्लॉयर्स को $1 लाख की एंट्री फी देनी होगी। और ये इंडियन आईटी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि भारत के प्रोफेशनल्स H-1B का लगभग 70% हिस्सा है और ये काफी ज्यादा बड़ी संख्या है। तो ये नया नियम कई बड़ी आईटी कंपनीज जैसे कि इन्फोसिस और अन्य आउटसोर्सिंग फर्म्स के लिए बिजनेस स्ट्रेटजी रीथिंक करने की स्थिति पैदा कर रहा है। इसके अलावा H-1B वीजा भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले स्किल्ड वर्कर्स का सबसे बड़ा रास्ता है और इस नए $1 लाख फी के बाद कई मिडिल क्लास इंडियन फैमिलीज और एम्प्लॉयज काफी ज्यादा टेंशन में हैं। दरअसल जब ये नियम सबसे पहले लागू हुआ तो इसे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन के तौर पर देखा गया। मतलब जो H-1B वीजा होल्डर्स विदेश में थे उन्हें 21 सितंबर से पहले अमेरिका वापस लौटने के लिए कहा गया। यानी अगर ये डेडलाइन कोई मिस कर देता तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। हालांकि बाद में व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने क्लैरिफाई कर दिया कि ये एंट्री फी सिर्फ नए H-1B पेटिशंस पर लागू होगी और करंट वीजा होल्डर्स इससे प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन उस वीकेंड तक काफी फैमिलीज और एम्प्लॉयज पर ऑलरेडी एंजाइटी और डर बन चुका था। इससे H-1B वीजा होल्डर्स और उनकी फैमिलीज के लिए अमेरिका में परमानेंट रेजिडेंसी का सपना बहुत मुश्किल लगने लगा। कई करंट एम्प्लॉयज भी सोचने लगे कि अगर यूएस में रहना मुश्किल हो गया तो उन्हें कहीं और जॉब शिफ्ट करनी पड़ सकती है, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर या फिर किसी और कंट्री में। यूएस टेक और फाइनेंस इंडस्ट्री के पास भी कुछ ऑप्शंस हैं। वो या तो एंट्री फी की लीगैलिटी चैलेंज उसको कर सकते हैं या फिर कार्व आउट्स की मांग कर सकते हैं। सिलिकॉन वैली और वॉल स्ट्रीट में स्टेम ग्रेजुएट्स के लिए एग्जेम्पशंस की कोशिश हो सकती है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स जो कि H-1B डॉक्टर्स पर डिपेंडेंट हैं, वो भी अपने टैलेंट एक्सेस को रिटेन करने के लिए स्ट्रॉन्ग केस बना सकते हैं। कुछ और स्ट्रेटजीज भी पॉसिबल हैं। पिछले स्टडीज में देखा गया कि जब H-1B रूल्स में शॉक्स आते हैं तो कंपनीज डोमेस्टिक टैलेंट एक्विजिशन बढ़ाती हैं। मतलब अगर वीजा रेस्ट्रिक्शंस की वजह से जरूरी मैन पावर नहीं मिल पा रही तो कंपनीज दूसरी जगह से सिमिलर टैलेंट एक्वायर कर लेती हैं, चाहे वो फॉरेन बॉर्न या फिर लोकल ही क्यों ना हो। तो कुल मिलाकर ये डोनाल्ड ट्रंप H-1B वीजा का इमीडिएट इफेक्ट इंडियन आईटी सेक्टर्स और मिडिल क्लास फैमिलीज पर पड़ रहा है। नए रूल से टेंशन बढ़ी हुई है, लेकिन कुछ फ्लेक्सिबिलिटी और लीगल ऑप्शंस भी मौजूद हैं। इंडियन प्रोफेशनल्स और उनके फैमिलीज को इस सिचुएशन के हिसाब से अपने करियर और रीलोकेशन प्लान्स बनाने पड़ेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।